भाई गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार। थोड़ा लेट हो गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? कैसे हो आकांक्षा? आकांक्षा पाल, ब्रिजेश, शीतल, कुंदन, कैसे हैं? कल का जो क्लास था पूरा देख लिया था बेटा? सब कोई प्रॉब्लम कल वाली क्लास में? नहीं, सब अच्छा मैम, ओके। कोई समस्या? नहीं, लेट नहीं थे वो, लाइव नहीं हो पा रहा था कुछ टेक्निकली। मैं वेट कर रहा था, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। इंसान का भरोसा नहीं, चलते चलते हम कब रुक जाएं। ये तो फिर भी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई और आगे की चीज़ें हैं, है ना, टेक्निकल चीज़ें। तो कब इनमें क्या कुछ थोड़ा बहुत चलता रहता है ना। करें शुरू, ऑलरेडी लेट है। देखिएगा, फर्स्ट वर्ड है आज हमारा एक्मे। देखिए, एक्मे का मतलब होता है, एक्ने वाला एक्मे नहीं है ये ना, एक्ने होता है जो मुहासे वगैरह रहते हैं वो वाला नहीं। ये हमारा बड़ा एसी है, हम ना इसको ऐसे लिख लेते हैं, एसी में, आंख में। तो हम बोलेंगे, तो या तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, लैक में है ना एक कंपनी, एल लगा लेते हैं इसके आगे, लैक में। तो जो लैक्मे कंपनी है ना, जितने भी ब्यूटी ब्रांड्स हैं उनमें सबसे टॉप पर कौन सी सबसे ज्यादा, आप किसी से पूछ के रहे हैं, तू किसी कंपनी का नाम जानता है और सब किसी ब्रांड का नाम जानता है, तो लैक्मे सबने सुना होगा। तो सबसे टॉप पर है जो लैक्मे कंपनी है, वो सबसे टॉप पर है। ये मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कि मुझे लैक्मे वालों की तरफ से पैसे मिले, मुझे आपको ये बताना कि वो टॉप पे है। मैं सिर्फ याद कराने के लिए बोल रही हूँ, है ना। एक्मे, लैक्मे, लैक्मे जो कंपनी है, जितने भी ब्यूटी ब्रांड्स हैं सब में कहाँ पर है? टॉप पर है, राइट। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? मेरी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो रही है, थैंक यू मैम। ठीक है मनोज वर्मा, बस करते रहिएगा ऐसे। वो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे बस एक बार थम्स अप भेज दो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में। ठीक है ना? आज थोड़ा सा ये कुछ गड़बड़ हो रही थी, 5 मिनट से तो लाइव ही नहीं हो पा रहा था। रोमिल टूम, ऐसा कुछ नहीं है। क्या यस मैम और नो मैम? सब ठीक है, बस एक शुभम तोमर कह रहे हैं ठीक है, थम्स अप। बाकी तो नो मैम यस मैम, नो मैम यस मैम। अब क्या समझूं मैं तुम्हारा खुद का? अ, ये यहाँ का स्क्रीनशॉट यहाँ दिखाऊं ना, तो आधे कह रहे हैं नो, आधे कह रहे हैं यस। मैंने बोला सिर्फ थम्स अप भेजो अगर ठीक है तो सब ठीक है। सुनाई आ रहा है, ओके। कोई कोई एक दो ना बीच में खुद की मोबाइल की बढ़ाना तो भूल जाता है वो, कि वॉइस वॉइस बढ़ानी है क्या, उल्टा मेरे को मैसेज चिपका देता है कि मैम आवाज़ नहीं आ रही। फिर उधर इतना साइकोलॉजी बिगड़ जाता है कि आवाज़ नहीं आ रही है, फिर मतलब सबको दिक्कत हो रही होगी। तो पहले अपना फ़ोन चेक कर लिया करें। एक बच्चा सारे बच्चों की क्लास को बीच में रुकवा देता है, और अपनी गलती की वजह से आवाज़ बढ़ा ले, है ना। चलो देखिएगा, बड़ा एसी एक्मे का रिलेशन किससे है? टॉप से है, शिखर से है, राइट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं, अप्रोर, अप्रोरियस। अब कुछ ऐसा नहीं कि दोनों में कुछ बदल जाएगा। बहुत नॉइसी, शोरगुल, जैसे मतलब हो हल्ला हो रहा हो ना, आजकल हो रहा है, कहीं पर इलेक्शन चल रहे हैं। डू यू नो दैट स्टेट? यूपी। यूपी में आजकल यही चल रहा है, यूपी में अप्रोर ही चल रहा है, अप्रोरियस सिचुएशन ही है। एडजेक्टिव कहूँ या उसको अपन नाउन कहें, तो आईओएस लगा दिया तो हमने ठीक है, एडजेक्टिव सेंस दे दिया। बट यूपी में आजकल सब रोडों पर क्या चल रहा है? अप रोड, रोडों पर क्या चल रहा है? शोर चल रहा है खूब अपना। इलेक्शन हो रहे हैं, 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा अभी होने वाला है। तो एक सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है? फ्यूरे, फ्यूरियस हमने वर्ड सुना था। ये जितने भी वर्ड आगे लिखे हैं, इनमें जो भी वर्ड आपको दिखेगा टिपिकल, वो ऐसे घूमते घूमते कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप एक वर्ड को तो जरूर याद रखा करें। अगला वर्ड है टर्मोइल। तोड़ मरोड़ के जब कोई बात आपके सामने पेश करता, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, तो बहुत ही ऐसे कोलाहल, नोइसी पूर्ण उसमें कह रहा है, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ, पता वहां पर ये हुआ। तो जानबूझ के फालतू की चीज उसमें ऐड कर देना, ऑयल ऐड कर देना, है ना।
तो सिचुएशन हो जाती है टर्मोइल, तो ऑब्वियसली शोरगुल होगा, लड़ाई भी हो सकती है। वर्ड याद करेंगे अप्रोर, अप्रोरियस, दोनों का रिलेशन किससे है, बहुत ज्यादा लड़ाई दंगा या नॉइसी सा इन्वायरमेंट है ना, शोरगुल सा कोलाहल सा जहां पर रहता है उसे कहते हैं। शांति वाली सिचुएशन नहीं है, शांति से एकदम उल्टी है। नेक्स्ट देखेंगे वेटरन। वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मतलब कि अनुभवी। जैसे कि मैं देखती हूँ वेटर, जैसे कि हम पढ़ते हैं वेटर। अब वेटर क्या होते हैं कि जैसे 5 स्टार होटल में जाओगे ना, आपको सिर्फ वेटर के लिए ही जा रहे हैं आप उस पोस्ट के लिए, पर वहां पर भी उनको वेटर भी कैसे चाहिए, अनुभवी चाहिए, एक्सपीरियंस्ड। बताइए आपने किस किस रेस्टोरेंट में काम किया है, कितने दिन काम किया है, कैसे किया है। तो वेटर भी काम करते करते वेटरन हो जाते हैं, है ना, उनको पता लग जाता है धीरे धीरे कि कौन सा किस टाइम पर सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है, किस टाइम पर नहीं रहता है, क्या चीज़ खाने की सबसे ज़्यादा डिमांड में है हमारे रेस्टोरेंट में। तो वेटर लोग भी वेटरन हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं। चारों वर्ड सुनेंगे मुझसे दोबारा से। एक्मे, लैक्मे कंपनी कहाँ पर है बच्चे, टॉप पर है। नेक्स्ट यूपी में क्या चल रहा है आजकल, शोर का माहौल चल रहा है, शोर गुल नॉइसी इन्वायरमेंट चल रहा है। तो अप्रोर का मतलब क्या होता है, अप्रोर, अप्रोरियस, दोनों रिलेशन किससे हो गए, फिरोरे, टर्मोइल या नॉइसी सिचुएशन। चौथा वर्ड मैंने क्या बताया, वेटरन। तो वेटरन का मतलब क्या होता है, वेटर से रिलेटेड होता है कि वेटर क्या हो जाते हैं, टाइम के साथ साथ अनुभवी हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अबट। अबट का रिलेशन है, अबट का मतलब होता है नेबर। जैसे कि ए के नेबर में कौन बैठा है, बी बैठा है, बैठा है। और टी के नेबर में कौन बैठा है, यू। टी के नेबर में बराबर में, मतलब ऐसे साइड में सटा हुआ, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है। अब हमने ना ए बी यू टी सबको इकट्ठा कर दिया और वर्ड बना दिया अबट। अबट का मतलब होता है नेबर या फिर लगा हुआ, साथ में सटा हुआ। टेंशन नहीं लेना, एक बार हम देखेंगे, कल वाले भी तो सारे वर्ड आपको याद है ना, लगभग 50 नहीं 70 80 होंगे, मतलब उधर के भी मान लें तो हम। तो वर्ड बताओ, एक 50 मिनट्स की क्लास में आपको सारे वर्ड याद हो जाते हैं, और जिसको नहीं होते है ना, वो बाद में क्लास को रिवीजन जरूर कर लिया करें, वरना तो समस्या हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड देखें, नेक्स्ट देखेंगे ग्रिसली। ग्रिसली का मतलब होता है, ये सारे वर्ड कराऊंगी अगले, है ना, तो अभी टेंशन नहीं लेना, ये 5 7 अपने आप हो जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे धीरे धीरे। तो एक एक बताती चलती हूँ। ग्रिसली, ग्रिसली का मतलब होता है डरावना। डरावना ऐसे ऐसे याद कर लेते हैं, ग्रीस। ग्रीस समझते हैं हम, काले से रंग का ग्रीस होता है। मान लो किसी के मुंह पर, जस्ट इमेजिन कि किसी के मुंह पर एकदम ग्रीस ग्रीस लगा दें, ग्रीस समझते हैं। और उस ग्रीस को जो ब्लैक सा और ब्राउन से कलर का रहता है, वो तो गाड़ी वगैरह में यूज किया जाता है। आप किसी के मुंह पे लगा दो आप, कैसा लगेगा आदमी ग्रीस लगा के मुंह के ऊपर, डरावना सा लगेगा, भद्दा सा लगेगा, लगेगा ना। तो ग्रीसली, ग्रीसली को ग्रीस लगा हुआ एक आदमी ऐसे इमेजिन करना है। और ग्रीसली का मतलब होता है डरावना, ग्रूसम या घैसली। इसको अभी रिलेट करते हैं, देखिए इसको यहाँ पर रिलेट कर लेते हैं। घोस्ट सुना है हमने, GHOST, घोस्ट। कोई बात नहीं, सॉरी की क्या बात है, लेट हो जाता है कभी कभी, बाद में भी आपके पास क्लास रहती है, आप बाद में भी देख सकते हैं, है ना। घोस्ट क्या होते हैं, भूत होते हैं। भूत से लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो घोस्ट, गैस तो हम बोल सकते हैं घैसली, हम बोल सकते हैं डरावना, ये भी डरावना हो गया। हॉरिबल तो हम कल पढ़ाए थे, हॉरर से बना है, तो इसमें तो हमें कोई टेंशन नहीं है, राइट। आपके लिए यहाँ पर एक ये मैकैब्रे वर्ड को फिर यहाँ ले आते हैं। मैं कैब्रे, कैब्रे दिख रहा है आपको, कब्र में, कब्र, मैं मतलब मैं, एक ऐसा सपना आया मुझे कि जैसे मैं कब्र में थी। तो मेरा नहीं है ना, ऐसे किसी का बात कर रहे हैं, कभी मेरे को सोचो मैं एक कब्र में थी, तो कैसा लग रहा है, ऐसा सपना किसी को आए तो डर के उठेगा ना आदमी। कब्र वगैरह की बात सुन के ही थोड़ा वैसा सा फील आता है कि हाँ डरावना सा, भूतिया सा। भूतिया की इंग्लिश जानते हैं, कल बताई नहीं, आपके बैच में नहीं, दूसरा था, ठीक। स्पूकी।
नहीं रोमिल, मैंने नहीं भेजा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए भेजा था, है ना, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ना ही मैं भेजती हूँ ना ही देती हूँ। समझ गए ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुकी, साहिल चौधरी। हाँ, जैसे आप फिर ये ग्रीसली, ग्रूसम और ग्रिसली, गैसली, मैकेब्रे, ये सारे वर्ड एक जैसे से हो जाएंगे। सारे के सारे वर्ड्स को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? डरावने से रिलेट कर सकते हैं। कल कोई वर्ड सिखाया था मैंने? ठीक है बेटा, बहुत अच्छा अनूप, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। बताइए मुझे, कल कोई वर्ड कराया था? तुम एक तो याद रखा करो, तुम पिछला नहीं याद रखोगे तो कैसे चलेगा? आलोक शर्मा, बताना बच्चे। आलोक, कल मैंने डरावने के लिए कौन सा वर्ड कराया था? टेल मी प्लीज। अच्छा तुम लिखो, इतने में अगला पढ़ा देती हूँ। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ। वर्ड है हमारा क्राउन। क्राउन समझते हैं? एक क्राउन का मतलब ना वो ताज, तो कहाँ पहुंचाया, कहाँ रखा जाता है क्राउन को? टॉप पे। तो हम इससे फिर से याद कर सकते हैं, एपेक्स भी पढ़ा चुकी हूँ मैं, है ना, एपेक्स भी पढ़ा चुकी हूँ। तो धीरे धीरे बच्चा मैंने अपना तरफ से कलेक्शन करवा दिया। आप उन्हें पढ़ेंगे ही नहीं, याद नहीं रखेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। कोई बताया किसी ने? अपॉल, वेरी गुड, अपॉल वर्ड मैंने कराया था। गुड, वेरी गुड खुशबू, तुम बहुत अच्छा करोगी पेपर में, आई ट्रस्ट यू। क्रूक्ड, क्रूक वर्ड को देखिएगा, मुझे ऐसे सुना है हमने, बाय हुक, एक इडियम बता रही हूं, और बाय क्रूक। मैं इस काम को करूंगा जरूर, मुझे ये पाना जरूर है, बाय हुक और बाय क्रूक, या तो सीधे रास्ते से या फिर टेढ़े रास्ते से। तो ये जो क्रूक वर्ड है ना, हुक होता है सीधे रास्ते से, मुझे ये काम करना है, कैसे करना है? बाय हुक और बाय क्रूक। ये आप बाय हुक और क्रूक आप इडियम याद करेंगे, जिसका मतलब होता है किसी भी तरीके से सीधी उंगली करनी पड़े या टेढ़ी करनी पड़े। तो जो टेढ़ी है ना, इसका इंग्लिश होता है क्रूक, तो उसी से याद रखेंगे, क्रूक, क्रूक्ड। अगला वर्ड है डेवियस। देवी से रिलेट करना है, वैष्णो देवी है, मान लो बहुत सारी देवियां वगैरह आपने देखी होंगी, वो उनका जो रास्ता रहता है ना, सीधा सीधा बिल्कुल नहीं रहता सड़क पे, हमेशा जैसे वैष्णो देवी अपन जाते हैं एकदम टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता है, गोल गोल है। तो डेवियस का मतलब घुमावदार या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। आप साथ साथ लिख रहे हैं ना, मैं जो जो भी बता रही हूँ साथ में? हाँ रवीना, आप भी बताए थे बेटा। नेक्स्ट देखेंगे टीम और टीमिंग, एक ही जैसे वर्ड है। टीम कैसे बनती है? एक जो टीम होती है, ये वाली टीम, TEAM, कैसे बनती है? इसमें एक आदमी हो सकता है कभी? टीम, टीम में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, ऑब्वियसली टीम का मतलब ही ये हो गया कि ज्यादा लोगों की संख्या, वरना तो इंडिविजुअल ही हम कह लेते, सोल कह लेते। तो टीम का मतलब होता है प्रचुरता या फिर काफी सारा, काफी, इनफ, बहुत सारा, है ना। तो टीम में बहुत सारे लोग होते हैं। क्रिकेट टीम में ऐसा नहीं एक दो की है, भाई बहुत सारे लोग हैं कि 12 14 15 लेके जाते हैं पहले से ही, तो खूब प्रचुरता है। अबाउंड है, बिना बाउंड का, ये भी वर्ड सिखा चुके हैं। बाउंड का उल्टा अबाउंड, अबाउंड कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? टीम कहा जाता है, इसे हम टीमिंग भी कह सकते हैं, राइट? साथ साथ लिख रहे हैं ना आप? वेरी गुड। चलो साथ नहीं लिख रहे तो फिर जब रिवीजन कराती हूँ तब लिखवाती हूँ, तब लिख लीजिएगा। चलिए 13 वर्ड है थ्रोल, इसे रिलेट करते हैं थर थर कांपना। तो जो सेवक होता है वो अपने मालिक के सामने थ्रोल रहता है, थर थर कांपता रहता है। थ्रोल्डम वर्ड बोलूं या थ्रोल बोलूं, दोनों में ही थर थर, थर थर कांपना, ये मुहावरा है ना हमारा, थर थर कांपना मतलब बहुत ज्यादा डर जाना। तो थ्रोल का मतलब होता है जो स्लेव रहते हैं, स्लेव से ही बन गया है एन स्लेव। स्लेव समझते हैं? स्लेवरी, गुलामी। बॉन्डेज, जिसने बॉन्ड साइन कर लिया, मान लो किसी कंपनी के साथ आपने बॉन्ड साइन कर लिया है कि फिर आप 2 ईयर तक उस कंपनी को छोड़ नहीं सकते, तो मतलब आप एक तरीके से गुलाम हो चुके हैं, स्लेव हो चुके हैं, अब आप उसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपने बॉन्ड साइन किया था। तो बॉन्डेज का मतलब भी क्या होता है? स्लेवरी होता है, थ्रोल होता है, थ्रोल्डम होता है, राइट। अगला वर्ड है ड्यूटियस। ड्यूटियस वर्ड बना है बेटे ड्यूटी से, तो जो पर्सन अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करता है उस पर्सन को ड्यूटियस कहा जाता है। ड्यूटीफुल करता है, ऑबीडियंट, ऑबीडियंट, योर्स ऑबीडियंटली लिखा है ना हमने, आज्ञाकारी।
जो अपनी ड्यूटी अपने टाइम से करे, मतलब कि वो आज्ञाकारी है, कहना मानने वाला ड्यूटियस कहलाता है। ठीक है, 15 के 15 वर्ड सेट दिमाग में। अगर नहीं हुए हैं तो 2 मिनट का रिवीजन ले लीजिए और एकदम प्यार से, प्रेम से, शिद्दत से, पूरी कंसंट्रेशन से देखेंगे और अपने आप को ना इस सिचुएशन में लेके आओ कि एक बार पढ़ लिया और अब मुझे याद है। चलो, जैसे पहला वर्ड आप लिखते चलो अपनी कॉपी में, एक्मे, ACME। क्या होता है एक्मे? फटाफट लिखो, जिसने कॉपी में लिख लिया कमेंट में लिखो। एक्मे का मतलब टॉप, AC, बड़ा AC कहाँ पर है? टॉप पर है। अच्छा जी, आजकल बहुत ज्यादा हो हल्ला शोरगुल कहाँ चल रहा है? यूपी में चल रहा है। तो वर्ड लिखिए अप्रोर, अप्रोरियस। लिख दिया? वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेटरन। वेटर, वेटर क्या है? अनुभवी हैं, काम करते करते रेस्टोरेंट में क्या हो जाते हैं? अनुभवी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अबट। अबट क्या होता है? A के बराबर में B, T के बराबर में U, U के बराबर में T। तो बराबरी, मतलब बराबरी का मतलब वो नहीं, सटा हुआ, नेबर में, पड़ोसी है। A B का पड़ोसी है, U T का पड़ोसी है। बताओ मुझे, है ना पड़ोसी? बच्चे मैंने पूछा है बट का मीनिंग क्या है, ये तुम बाद में बताना कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, क्या करती हूँ, है ना। इसको लिखने में टाइम नहीं गंवाना अपना। मैं सिर्फ अपने दिल से पढ़ाती हूँ, बाकी अच्छा बुरा पता नहीं। एबट का मीनिंग लिखेंगे। एबट, रोशनी बेटा मीनिंग लिखो पहले। नेबर, है ना, A के बराबर में B, U के बराबर में T। नेक्स्ट देखें ग्रिसली। ग्रिसली को हम कैसे याद किए थे? याद करिए, ग्रीस, किसी के मुंह पर हमने ब्लैक कलर का और ब्राउन से कलर करे थे ना, ग्रीस, वो लगा दिया, कैसा लगेगा वो आदमी आपको? डरावना लगेगा। तो डरावना ही इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है घैसली। इसको कैसे रिलेट किया हमने? घोस्ट। देखो घैस्ट, घोस्ट, ओ लगा दो बस। घोस्ट मतलब भूत, और भूत भी हमें कैसा लगता है? डरावना लगता है। इसी तरह मैं कैबरे, अगर मैं कब्र में, कब्र से आऊं निकल कर बाहर, तो तुम डर जाओगे ना मुझसे। तो ये सिचुएशन होगी, ये भी डरावनी, हॉरिबल, ग्रूसम टाइप की। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या था? क्राउन। खुद ब खुद अपना सोचो, क्राउन क्या था? क्राउन का मतलब भी मैम टॉप ही था, एपेक्स ही था, जेनिथ ही था, एक्मे ही था। ये सब इसके सिनोनिम बनते जा रहे हैं। क्रूक्ड। ईडियम बताओ मुझे, कौन सा ईडियम याद करने के लिए कहा मैंने? बाय हुक और बाय क्रूक। सीधे तरीके से या फिर टेढ़े तरीके से। लिखते रहो बेटा साइड से, है ना। अब तो मैं सामने भी नहीं हूँ, वरना कहते रहते हो मैम साइड हो जाओ। अब तो साइड में हूँ यार, लिख लो ना जल्दी जल्दी, फिर बाद में टाइम लगाते हो। और भी तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना आप लोगों को। इसे 1 घंटे में लिखना, पढ़ना, याद करना सब करके जाया करो, अलग से टाइम नहीं देना है। अगला देखेंगे क्या वर्ड था? बाय हुक और बाय क्रोक। ये क्या है? कि ईडियम है, जिसका मतलब होता है सीधे रास्ते से या फिर उल्टे रास्ते से। तो क्रूक्ड का मतलब क्या है? डेवियस, और डेवियस का मतलब क्या है? देवी तक जाने का रास्ता। ऐसा है, सब टेढ़ा मेढ़ा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टीम। टीम को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? हम अबाउंड। जो टीम होती है, हमारी टीम की जो संख्या होती है वो कम नहीं होती कि एक बंदा ही है उसके अंदर, ज्यादा हो तो टीम बनती है लोगों से, मतलब कि काफी सारे लोगों से। तो काफी सारे मतलब बहुत सारे, बहुत सारे मतलब अबाउंड, प्रचुर मात्रा, सफिशिएंट, काफी, टीमिंग या फिर टीम, इसका मतलब होता है भरा हुआ। हमारी लास्ट स्लाइड है थ्रोल, थ्रोलडम। कैसे रिलेट किया हमने? साइड में लिखते चलो कॉपी में। थर थर कांपना, थर थर कांपना, थ्रोल या फिर थ्रोलडम। कौन कांपता है थर थर? जो नौकरी करते हैं, जो नौकर हैं, मान लो एम्प्लॉय हैं, तो मालिक से कैसे डर डर के रहते हैं, थर थर कांपते रहते हैं। तो रिलेट करेंगे थ्रोल और थ्रोलडम, जिसका मतलब होता है बॉन्डेज या फिर स्लेव। स्लेव से बनता है स्लेवरी। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूटियस।
ड्यूटियस मतलब ड्यूटीफुल, ऑबिडियंट, आज्ञाकारी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटलैंडिश। 16 वर्ड पे आते हैं आउटलैंडिश। ये जो पर्सन है, एक पर्सन है पी के, ये हमारी लैंड का तो लग नहीं रहा, आउटलैंडिश लग रहा है, मतलब पृथ्वी का तो ये लग नहीं रहा, आउटलैंडिश है। तो वी कैन से दैट जो हमारी लैंड से नहीं है, बाहर का है, हम उसे स्ट्रेंज या फिर विचित्र कह सकते हैं, कह सकते हैं, वही हमने कह दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं साइनोसोर। साइनोसोर का मतलब क्या होता है? डायनासोर। डायनासोर जो हो गए हैं आजकल, जो डायनासोर हैं अब रहे नहीं, पर अगर कहीं पर उनके एक कंकाल या फिर कुछ से बनाए गए हैं तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि डायनासोर हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में जो डायनासोर हो चुके हैं वो साइनासोर हो चुके हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उन पर मूवीज भी बनती हैं और हम लोग बहुत एंजॉय करके देखते भी हैं। देखिए आपने कोई मूवी डायनासोर्स की, कोई मूवी देखी हो? हॉलीवुड की ही होगी ऑब्वियसली, देखी किसी ने? हाँ, कौन सी देखी बेटा? फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी। आप देखिएगा, आपकी मम्मी ने आपसे मंगाई क्रोकरी, कांच के ग्लास मंगवाए, ठीक है, और आप ले आए क्रोकरी फूटीलिटी, फूटी हुई, कैसी? फूटी, फूटी हुई ले ली, फूटी हुई ले ली। घर में आए, कांच के ग्लास फूटे निकले, बताओ काम आएंगे या नहीं? टेल मी, हाँ या ना? मैं ही आंसर दे देती हूँ, नहीं आएंगे। कांच के ग्लास फूटे हुए लाओगे तो यूजलेस हो गए, बेकार हो गए। तो बेकार के लिए वर्ड है फ्यूटिल या फिर फ्यूटाइल, इस वर्ड को भी हम बेकार कहते हैं। सेम ही तरीके से बना है। अगला वर्ड है स्टिंक। स्टिंक का मतलब होता है बदबू आना, समझो, स्टेंच टाइप, स्टिंच स्टेंच, वो तो एक जैसे वर्ड होंगे। स्मेल, पर कैसी टाइप की? फटर, गंदी, अच्छी नहीं कि कोई खुशबू नहीं आ रही। जैसे मान लो एक स्टूडेंट के ST फॉर स्टूडेंट, इंक मतलब इंक, स्टूडेंट के, जैसे आपके साथ भी कभी हुआ होगा, वो पेन वैन ऐसे ही डाल लेते हैं जेब वेब में, इंक सारी निकल जाती है और फिर स्मेल आने लग जाती है कि मम्मी बहुत डांटती है तेरे कपड़ों का, तूने क्या बना रखा है, सारों में इंक भर दे। मान लो आपका पेन था और फिर उसमें से इंक वो निकलने लगी और पैंट में सारी, पैंट या पैंट की जेब या शर्ट की जेब सारी आपने ब्लू ब्लू कर ली, तो मम्मी कैसी कहती है, तेरे कपड़ों में बदबू ही रहती है क्योंकि तू सारी इंक तो अपने कपड़ों में लगा लेता है। तो स्टिंक का मतलब होता है गंदा, है ना, फटर लाइक। अगला वर्ड देखिएगा डैम्पन। डैम्पन का मतलब होता है गीला। आपने पानी के डैम्पर वगैरह सुने हैं? डैम्पर सुने ना, पानी के जो आते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? वो गीला, चलिए छोड़े, वो नहीं सुना। डैम सुना है? डैम, डैम कैसे बनता है? पानी का ही, पानी पे तो डैम बनाए जाते हैं, तो पानी का ही प्रतीक है, वेट, गीले। तो डैम कैसा रहता है? गीला रहता है। जैम्पल, राइट। देखिएगा अगला वर्ड है जुवेनल, जिसका मतलब होता है यंग, जवान, युवा के सेंस में से कहा जाता है। बाकी टेंशन नहीं है, इसके अंदर ही जवान वर्ड है। अगर आप थोड़ा हिंदी वाइज देखेंगे ना, जुवेन, जवान, या जुविनोटियल, वो भी क्या है? यंग है ना। चाइल्डिश नहीं है, आप ये मत सोचिएगा मैम इसको चाइल्डिश, हम ये तो नहीं कह रहे छोटा बच्चा, बेटा छोटा बच्चे वाला सेंस नहीं है चाइल्डिश। जैसे किसी को हम कहते हैं यार मैं आई एम टू यंग, मतलब कि मैं काफ़ी यंग हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत, इसका मतलब आपकी छोटी एज भी है ना। तो टू यंग, तो जैसे कि मान लो कि किसी घर में कोई घटना हुई थी और आप बोले कि तुम्हें तुम्हारे दादा दादी का पता है, देखे हैं क्या? बोले हाँ मुझे थोड़ी थोड़ी शक्ल याद है, एक्चुअली आई वाज टू यंग दैट टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस टाइम पे बहुत जवान था, ऐसा नहीं, मैं उस टाइम पे मतलब बच्चा था, काफ़ी छोटा था, ठीक है, तो उस सेंस में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अकॉम्प्लाइस। अकॉम्प्लाइस का मतलब होता है अपराधी, है ना, साथ में, पार्टनरशिप, एबिटोर करने वाला, है ना। अब मैं तेरे साथ हूं, अब मैं, अब तेरे साथ हूं, अकॉम्प्लाइस मतलब, अकॉम्प्लाइस देखिएगा, आ, आ,
कम, पुलिस में चलो। पुलिस के पास मतलब कि अकम्प्लाइज, पुलिस के पास कम, आजा। तो हम दोनों को जाना पड़ेगा क्योंकि चोरी दोनों ने की थी। तो अकम्प्लाइज वो पर्सन होते हैं जो पुलिस में साथ में, मतलब दोनों को पकड़ेगी ना पुलिस। तो पुलिस किसको साथ में पकड़ती है? जो सह अपराधी होता है, जिसने साथ दिया हो, पुलिस उसको भी पकड़ेगी, उसको भी कहेगी बेटा तू कहाँ जा रहा है, तू भी आ जा। बेटा वो पॉलिश है अनूप, है ना, अकम्प्लिश भरपूर। अकम्प्लाइज लिखा मैंने ना, स्पेलिंग देख लो, इसीलिए बार बार कहती हूँ स्पेलिंग लिखा करो। पुलिस में साथ, कौन किसको ले जाएगी पुलिस साथ में? अकम्प्लिस। किसे ले जाएगी? जो अपराधी है उसे ले जाएगी मैम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चाइल्ड। चाइल्ड को रिलेट करते हैं, चाइल्ड से बच्चों को, बच्चे कुछ हरकत कर दें। हर टाइम कोई भी बच्चा हो, कितने समझदार हो, डांट तो उसकी पड़ती रहती है। तो चाइल्ड, चाइल्ड बच्चे की हमेशा डांट पड़ती रहती है, हरकत भी खैर उसकी ऐसी ही होती है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन का मतलब होता है स्टेन गन। स्टेन गन की आवाज सुनी है आपने? स्टेन गन, स्टेन गन की आवाज कैसी रहती है? स्टेन गन की आवाज रहती है लाउड, एकदम जोर की आवाज। स्टेंटोरियन, स्टेन गन, स्टेन गन की जो आवाज रहती है ना, वही बहुत जोर की रहती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लास्प। क्लास्प को हम रिलेट कर सकते हैं कलाई। जब भी कोई किसी को पकड़ता है ना, ऐसा नहीं कि किसी को कंधे से पकड़ लेगा, पेट से पकड़ लेगा, ऐसे नहीं पकड़ता। हमेशा जब किसी को पकड़ना होता है तो दूसरे पर्सन की कलाई पकड़ता है, मतलब कि उसको अच्छा जो ग्रिप है, जो सबसे अच्छा मजबूती का ग्रिप है, वो कलाई होती है। तो याद करेंगे क्लास्प, कलाई। कलाई से ही एसपी ने कलाई से पकड़ लिया, जैसे कोई भाग रहा था। ऐसे नहीं होता कि कोई शोल्डर पकड़ ले या पेट पकड़ ले, पैर पकड़ ले, नहीं। क्या किया जाता है? सबसे पहले हाथ पकड़ा जाता है। तो मजबूती से पकड़ने के लिए वर्ड है क्लास्प, ग्रिप बनाना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे किंडल। किंडल का मतलब होता है जलाना, इग्नाइट। बच्चे ये काइंड नहीं है, है ना, और काइंड से बना भी नहीं है। काइंड तो दयालु होता है ना। किंडल को रिलेट करो कैंडल। किंडल कैंडल, बोल के देखो मेरे साथ। किंडल कैंडल, कैंडल को क्या करते हो आप? इग्नाइट ही तो करते हो, जलाते ही तो हो। रिवीजन में याद हो जाएंगे, टेंशन ना लें। नेक्स्ट देखिएगा सलूब्रियस। सल्लू भाई, सल्लू भाई कैसे हैं? हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, अभी तक भी खूब। सल्लू जो है, सलमान खान को कहते हैं ना अपन सल्लू, तो इतना एज के बावजूद भी काफ़ी फिट लगते हैं। तो सलूब्रियस मतलब हेल्दी। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है जो गुलाम रहते हैं। ग्लूमी, गुलाम। और जो गुलाम है वो तो उदास तो होगा ही, सॉम्बर होगा। मोरोस, किसी के मरे में भी उदास ही रहते हैं, मोरोस। सॉम्बर वर्ड भी मैं करा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखते हैं लैम्पून। वर्ड है हमारा लैम्प ऑन। तो लैम्प ऑन कर देना, लैम्प ऑन कर देना, निंदा करना शुरू कर देना। जैसे कि देखा होगा आपने घरों में, आपकी दादी, मम्मी, कोई भी हो सकता है, पापा, कोई भी हो सकता है, रात को देर रात तक जग रहे हैं और जगते जगते लाइट ऑन है, लैंप ऑन है, किसी ना किसी की बात उठा लेते हैं। अच्छा वो बंदा, उसके अच्छा वो पड़ोसी बहुत ही खराब आदमी है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। तो लैंपून कर देते हैं, मतलब पूरा लैंप ऑन कर देते हैं उसके ऊपर। किसके ऊपर? एक बंदे के ऊपर। उसके गड़े मुर्दे सब उखाड़ देते हैं। इसने ये किया था, उसने ये किया था, इसके बेटे ने तो ये किया, इसकी बेटी तो मतलब बस ठीक है, वो तो सबसे अच्छा मुद्दा है इस देश में, लड़कियां। तो लैम्पून करना, लैम्प ऑन करके देर रात तक हम बुराई करते रहे, दूसरों की चुगलखोरी करते रहे, तो उससे कहते हैं निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, 30 यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। पहले ये रिवाइज करा दूं। हाँ जी, यहाँ से देखें, जल्दी देखिएगा। आउटलैंडिश, साथ साथ लिख भी लें। सेंशोर, देखिए आउटलैंडिश क्या होता है बेटा? आउटलैंडिश आप फटाफट अपनी कॉपी में लिख लो।
हमारे लैंड का तो लग नहीं रहा है। याद करो मैंने कैसे याद कराया था, ये तुम्हारे लिए होता है जो मैं अभी 5 मिनट बीच बीच में रिवाइज कराती हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने कितना कंसंट्रेशन से सुनी थी मेरी बात। आउटलैंडिश कैसे याद किया था? हमारे लैंड का तो लग नहीं रहा, बड़ा ही विचित्र लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है। साइनोसोर कैसे याद किया? डायनासोर। बेटा देखो, बैच में ना मुझे कभी भी जल्दी नहीं होती। यूट्यूब नहीं है कि जल्दी 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 फटाफट करा दिया है, तेज तेज बोलना है कि हाँ चलो बस खत्म खत्म खत्म, ऐसा नहीं करती हूँ। मतलब मेरी स्पीड, मतलब सच में तो मैं एक दिन में ना 1 घंटे में 100 वर्ड करा दूँ आराम से, पर फिर भी नहीं कराती। मुझे कोई जल्दी नहीं कि हमें जल्दी से बैच। मैं ये चाहती हूँ कि आप जितने वर्ड भी पढ़ें उतने एकदम अच्छे से पढ़ें और वो आपको याद हो, है ना। तो अगर मैं इतना एफर्ट डालती हूँ, जितना हो सकता है उतना स्लो, उतना सॉफ्ट, एकदम प्यार से हम पूरा बैच पढ़ते हैं, अगर आप ध्यान से सुनते तक भी नहीं है तो फिर ये तो आप में से, वैसे खैर आप सब बहुत प्यारे अच्छे बच्चे हैं, सब हमेशा यही कहते हैं कि मैम हमने बहुत इम्प्रूव किया है, बट कुछ कुछ ज़रूर ऐसे रहते होंगे 1% जो क्लास देखे, 10-20 क्लास देखे, फिर 5-4 दिन गायब, फिर 2-4 देखे फिर गायब, फिर उनका कुछ नहीं होता। लिख दिए वर्ड साइनाशोर। डायनासोर क्या है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट वर्ड फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी फूटी हुई। ले ली, क्या ले ली? फूटी हुई। क्रॉकरी बताओ काम किया नहीं काम की, बेकार है वो तो आपके लिए। नेक्स्ट वर्ड है स्टिंक। याद करिए स्टिंक कैसे था? जेब में इंक भर के ले आए, सारी इंक निकल गई, तो स्मेल तो होगी उसमें, कपड़े खराब हो गए, तो स्टिंक बोलते हैं बदबू को। डैम्पर। डैम, डैम में क्या होता है? डैम्पन, डैम्पर पानी, तो गीला तो होगा, वेट तो होगा ही, डैम्पन का मतलब गीला। जुवेनाइल मतलब कि जवान। अकॉम्प्लिस, चल मेरे साथ कम पुलिस के पास, मतलब तूने भी तो चोरी की है, तूने भी तो ये अपराध किया है, तो पुलिस उसको ही कम साथ में आने को बोलती है, पुलिस जिसने अपराध किया हो। स्पेलिंग लिखेंगे सभी अकॉम्प्लाइज का, जुवेनल का भी लिखेंगे। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पे सारे वर्ड्स को लिख रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। अनूप, अमन, पूजा, श्रेयम, आक्रोश, आकृति सॉरी, निशा, प्रदीप, पूरव, डिम्पी। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। आप ऐसे लिखते रहें, जरूरी नहीं मैं हर किसी का नाम ले पाऊँ। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़ तो आप अपने लिए रहे हैं ना। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड चाइल्ड। तो चाइल्ड को डांटना वैसे चाहिए नहीं, बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। जितना हम उनसे प्यार से डील करेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा जीवन में अच्छा कैरेक्टर, अच्छा चरित्र का निर्माण कर पाएंगे। डर से किसी काम को करवाया तो फिर क्या ही करवाया। चलो कोई बात नहीं, चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, सब बच्चों को डांटते रहते हैं। स्टेंटोरियन कैसे याद किया था? स्टेंटोरियन तुम बताओ मुझे, मुझे तो याद नहीं आ रहा, भूल गई मैं तो। बताओ खुशबू। कीर्ति आप भी बता सकती हो, प्रीति आप भी बता सकती हो, अंजलि, सपना, सारी लड़कियां मिलके बता दो चलो, स्टेंटोरियन कैसे याद किया था? प्राची, दिव्या, करिश्मा, मुकेश, अनूप, अंश। स्टेन गन, ठीक है, वेरी गुड। स्टेन गन की जो आवाज़ रहती है, लड़के बता रहे हैं, लड़कियां अभी भी नहीं बता रही मेरे को, है। राहुल, सम्राट सब बता रहे हैं, तुम भी बता दो लड़कियों। लाउड, वेरी गुड। स्टेन गन की आवाज़ कैसी रहती है? लाउड। अगला वर्ड देखेंगे
क्लैस्प। क्लैस्प का मतलब क्या होता है? कलाई। कलाई को कैसे पकड़ते हैं? मजबूती से पकड़ते हैं। क्लैस्प कर दिया, मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया, ग्रिप बना लेना। नेक्स्ट वर्ड है किंडल। किंडल क्या होता है? हाँ निशा तुमने बताया बेटा, कोई बात नहीं है, दिल पे ना लिया करें, दिल से मैम आप सबको प्यार करती हैं। हाँ जी, किंडल। किंडल का मतलब क्या हो गया? जलाना, इग्नाइट करना। कैंडल। इग्नाइट, किंडल, इग्नाइट। वेरी गुड, मैंने भी बताया था। हाँ जी, मैं आपने बताया था। पूजा आई ट्रू लव यू, डोंट वरी, इतना ज़्यादा सैड नहीं हुआ करो, मामा ने भी बताया था। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। वैसे मुझे ये कहना नहीं चाहिए, ये वर्ड ना बड़ा ही खतरनाक है, इसका अंदाज़ा मुझे अभी 2-3 दिन पहले से ही लग रहा है। मतलब कितना, कैसी सोसाइटी है हम यार। ठीक है, वैसे आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय कंट्री, पर हमारी सोच बहुत ख़राब है। मतलब सीरियसली आप लोगों से एक फैमिली की तरह डिस्कस करूं कि हम जो लड़कियां हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लड़के हैं जिनकी बहनें, गर्लफ्रेंड एंड माँ, बहुत ठीक है आसपास बहुत सारा, बट कितना टिपिकल है हमारे लिए यार। मतलब एक मेल टीचर आके कह दे कि लव यू गाइस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक फीमेल टीचर कह दे तो उसका मतलब बस एक ही है। कैसा दोगलापन है हमारे समाज का, ऐसा मैंने महसूस किया अभी 2-3 दिन से। हो सकता है आपने किसी ने देखी हो इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कौन मेम्स वगैरह जो डालते हैं, वो शॉर्ट पता नहीं क्या उन्होंने कट करके डाल दिया, मेरा ये कहना लव यू टू। यार ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कितना बड़ा पाप उसमें कर दिया हो। मतलब समझ ही नहीं आता कि एक फीमेल टीचर का अपने बच्चों के लिए प्रेम नहीं हो सकता, वो इस शब्द को बोल कैसे सकती है? हाँ ये मेल के माथे पर लिखा है, सिर्फ वो बोल सकते हैं क्या? एकदम लो सोसाइटी है। अरे अनूप, नाम नहीं बताऊं बेटा, इंस्टाग्राम पे शायद व्यू हो गए होंगे, अगर टोटल शेयरिंग बताऊं तो मैं 40-50 लाख। किसका नाम बताऊं? सोसाइटी समझ ही नहीं आता किस तरफ हम, क्यों हम बदल क्यों नहीं रहे यार। 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, मतलब सिर्फ एक टाइप एक ही है, उसके अलावा कोई, मतलब बहुत, मतलब सीरियसली मुझे बहुत बुरा लगा। और कुछ वो कुछ तो बनाने वाले, उसके बाद गंदे लोग उसके नीचे कमेंट करने वाले, कितना हर्ट होता है। और सीरियसली मतलब मैं बहुत बोल्ड हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट कई बार हो जाता है ना, इंसान तो हम भी हैं, कोई ऐसा कुछ देखकर कमेंट, अपने आप को ऐसा लग जाता है यार कैसे, मतलब कैसे लोग हैं, दया आती है उनके ऊपर, और मन करता है अब इनको बुला के हंसो कि तुम कैसे हो यार, है ना। तो मैं थोड़ा सैड थी कल शाम, मैंने पापा को भी फ़ोन किया, मतलब एकदम से ऐसा लगा कि जैसे मतलब क्या ही, मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा मैं बहुत सैड हूँ, किसी ने ना ऐसे ऐसे वीडियो करके डाल दी कि मैंने, बोले क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, बस मैं तो स्टूडेंट को बस सीधा रिप्लाई किया था आई टू लव यू, जिसमें कि आपके बैच में भी। अब आप मुझे कहोगे तो आप कौन से काइंड का मुझे ये कह रहे हैं आई लव यू? ये सिर्फ एक ही काइंड है क्या? क्या किसी माँ को ये कहना कि बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पिता का कहना, भाई का कहना, बॉयफ्रेंड का कहना, हस्बैंड का कहना, बच्चे का कहना, तो हमारा भी एक रिलेशन है उसमें कहना, ये इतनी गंदी बात कैसे हो सकती है? तो मैंने पापा को कहा, मैंने कहा पापा कुछ नहीं बस ऐसा ही था। तो बोले इसमें क्या गलत बात है, तुम इतना बर्डन क्यों ले रहे? मैंने कहा बर्डन नहीं, वो मैंने ऐसे कमेंट्स से पढ़ लिए तो अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा, इसलिए सोचा आपसे बात कर लूँ। तो पापा ने बस ऐसे ही मुझे थोड़ा मोटिवेट किया और कहा कि बेटा तू जहाँ पर है ना अभी, इस देश की आधी लड़कियाँ तू बनना चाहती है ना, और तू सैड होके बैठेगी तो कैसे काम चलेगा? मैंने कहा हाँ वो बात ठीक है कि
बहुत मोटिवेट किया कि तू इतनी छोटी है और उसके बावजूद भी मतलब ऑल अराउंड जितना भी आसपास हम देखते हैं कितना प्राउड फील करते हैं। तूने इंदौर में इतना बड़ा ऑफलाइन कैंपस 4 साल से, मतलब सारे टीचर्स बड़े हैं मुझसे, मैं छोटी हूँ सबसे, और मैं वहाँ का एज अ ओनर मैंने एस्टेब्लिश किया। तो मतलब पापा ने बहुत मोटिवेट किया कि मैं बहुत कुछ हूँ, क्यों मैं उन सब की वजह से या उनकी वजह से 2 सेकंड भी अगर सैड हो रही हूँ ना तो बहुत गलत है। पर सीरियसली हमारी सोसाइटी ना, आई लव माई कंट्री बट दिस थिंकिंग रियली सो रिडिकुलस यार। देखिए इतनी सारी लड़कियों का, ये कितनी सारी बच्चियां अभी अपना दुख भी खुशबू शेयर कर रही हैं, निशा शेयर कर रही हैं, कितने सारे। और ऐसा नहीं कि हम अकेली हैं लड़कियां, आप सबके साथ ये समस्याएं, सबके साथ हैं समस्याएं। और ऐसा भी नहीं है कि सब मेल एक जैसे हैं भाई। ऑब्वियसली उनकी सपोर्ट के बिना, अब ऑब्वियसली मेरे फादर हैं या मेरा भाई है, उन वो भी तो मेल हैं, उनकी सपोर्ट के बिना तो मैं यहाँ नहीं होती। ऑब्वियसली उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और आज भी मोटिवेट कर रहे हैं कि यार छोड़िए फालतू की बातें और इस पे दिमाग मत लगा। ऑब्वियसली वो भी मेल हैं और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कितना प्यार करते हैं। देखो अभी भी मैं वही वर्ड बोलूंगी कि प्यार करते हैं, पर कैसा गंदा टाइप का प्यार बना दिया है इन लोगों ने। कुछ भी उसको कैसे भी तरीके से पेश करना, कहीं से कट करके कहीं पर भी चिपका देते हैं यार सीरियसली। कहीं की कोई लाइन कट कर देते हैं, कहीं की कोई कट कर देते हैं, उससे आगे पीछे का तो कुछ पता ही नहीं कि क्या कह रही थी, और वो कट करके ऐसा दिखा देते खुद ही। मैं तो 1 मिनट के लिए तो खुद ही भ्रम हो जाता है कि हाँ तूने ऐसा कुछ करा क्या यार, तूने कुछ ऐसा बोला क्या सीरियसली। पर हाँ, सब लोगों के लिए नहीं है ये, आप लोग नहीं नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है राहुल, रविकांत, सोनू, आप सब बहुत अच्छे हैं और ऑब्वियसली आप सबके अच्छे की वजह से मैं हूँ। तो वरना तो लड़कियों का सिचुएशन ऐसा है कि घर से भी बाहर मत निकलो। ऑब्वियसली हमारे समाज का बहुत सारा हिस्सा, आप लोग भी तो उसमें हैं, आप लोगों का थिंकिंग बहुत अच्छा है ऑब्वियसली, पर कुछ अभी भी बहुत ही खराब है यार। अरे बहुत लेट हो गया, मुझे पूरा भी करना है। चलिए कहाँ थे हम, डिटेस्ट पे आ जाते हैं 31। डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है हेट करना, डिसलाइक करना, ठीक है। डिटेस्ट, जैसे टेस्ट में आप हो गए डी टेस्ट, डी लगाने से वर्ड हो गया नेगेटिव। अगर टेस्ट में आपके गंदे नंबर आएंगे ना तो ऑब्वियसली घर पे आए सब सुनाएंगे, आपको हेट करेंगे, डिसलाइक, दूसरे बच्चे कहेंगे ये तो टेस्ट में डी टेस्ट हो गया, तो सब उससे क्या करने लग जाते हैं, उसको डिसलाइक करने लग जाते हैं कि इसके तो नंबर ही नहीं आते, पता 4 नंबर आए इसके 100 में से, तो सब कैसा बिहेव करते हैं आपसे, डिटेस्ट वाला बिहेव करते हैं, डिसलाइक वाला बिहेवियर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ, डिसअबोवल। देखिएगा वर्ड क्या है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग मतलब मेरी सपोर्ट में इतने सारे मैसेजेस आपने किए। कुछ मेरे को सलाह भी दी कल किसी ने, किसी फ्रेंड ने, कि तुम तो ना अपने चैनल पे डाल दो, देखना तुम्हारे बच्चे तुम्हें कितना सपोर्ट करेंगे और उनकी तो वाट लगा के रख देंगे। मैंने कहा ठीक है यार छोड़ो, अब क्या क्या करना, मैं ना ये सब करती नहीं हूँ पॉलिटिक्स वाला काम। चैनल पे आए बढ़ाओ यार अपना, फालतू का इधर उधर इसकी बुराई ये बुराई मुझसे होता नहीं। तो मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी। देखिए डिसअवोवल का मतलब होता है डिनाई करना, मना करना। जैसे कि देखिएगा डिस, डी, देखिए इसको तोड़ के ना ऐसे लिख लेते हैं, डी इज अ वोवल। बताओ मुझे, डी इज अ वोवल और नॉट, टेल मी, हाँ या ना, तुम बताओ डी इज अ वोवल। मैं बोल रही हूँ डी इज अ वोवल, तो आप कहेंगे नहीं मैम डी तो वोवल है ही नहीं, तो आप मना कर दोगे ना, तो मना करना ही इसका मीनिंग होता है। डिनाई से बना है डेनियल, ठीक है, डिनाई। अगला वर्ड है बिजारे, तो हम याद करेंगे बाजार में, जब आप बाजार में जाते हैं ना बड़े अट्रैक्ट होते हैं हम कि हाँ ये चीज मिल रही है, ये चीज, तो डिफरेंट डिफरेंट, बिजारे वर्ड हो गया डिफरेंट,
डिफरेंट, एकदम डिफरेंट डिफरेंट तरीके का फैशन आ जाता है, डिफरेंट तरीके की ड्रेसेस हैं, टॉयज हैं, तो हम हमेशा अट्रैक्ट से होते रहते हैं बाजार में, क्योंकि चीजें कैसी मिलती हैं, अलग अलग विचित्र तरीके की चीजें मिलती हैं। तो बिजारे वर्ड का रिलेशन किससे हो गया, अनयूजुअल से हो गया, डिफरेंट से हो गया। ठीक है, सबने नो बोला है कि डी वोवल नहीं है, तो मतलब मना कर दिया है तुमने, मैंने तो कुछ समझाया नहीं, तुमने मना किया, तो मना करना इसका मीनिंग होता है। अगला वर्ड देखेंगे आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है जिसके अंदर होती है आर्ट। आर्ट किसी भी चीज की हो सकती है, भाई पेंटिंग एक आर्ट है, स्पीकिंग एक आर्ट है, कम्युनिकेशन ऑब्वियसली एक आर्ट है, पढ़ाना भी एक आर्ट है। तो जो जिस काम को आर्ट से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, तो उनका कहा हुआ क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, अलग हो जाता है, लूसिड। ये वर्ड करा चुकी हूँ, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट भी करा चुकी हूँ, कॉपी पलट के देख लो, डिस्टिंक्शन जिसकी आई है वो एकदम अलग स्पष्ट दिखाई देता है ना। पीके याद है, वोकैबुलरी अलग से कुछ नहीं पढ़ना बेटा है। अगला वर्ड देखेंगे स्क्रम्पचुअस। भैया कुछ लोगों को जो स्क्रम है, मतलब रम है, रम क्यों पीते हैं लोग, तो वो क्योंकि स्क्रम है, उन्हें कैसी लगती है, बाकी तो कड़वी होती है। ये नहीं सोचना मैम आपको कैसे पता, भाई अल्कोहल ऑब्वियसली कड़वी होती है, तुम्हें भी तो पता है, तुमने कौन सा पिए फिर भी तुम्हें पता है। कितने लोगों को पता है रम कड़वी होती है, हाँ स्क्रम, रम, रम जो होती है होती कड़वी है, पर जो पीते हैं, जो उसके अंदर डूब जाते हैं, जिसके अंदर स्क्रम हो जाते हैं, उनको तो वो टेस्टी लगती है, डिलीशियस लगती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जन्म से ड्वार्फ। कल करा चुकी हूं ये वर्ड या परसों। शिमर, शिमरिंग, आजकल शिमर मटेरियल चल रहा है, शिमरिंग मटेरियल, सीक्वेंस सुना होगा आपने, शिमर। तो शिमर जो वर्ड है शाइन से रिलेट है, शाइन, शिमर शाइन, रिलेट करेंगे शाइन शिमर, बोलो मेरे साथ शाइन शिमर। तो शिमर श्रिंकिंग किससे वर्ड रिलेटेड है, ग्लिंटिंग, गले में लेटर पहनना, याद है ग्लिटरिंग, और एक वर्ड था हमारा सिंटिलेटिंग, स्किन पर तिल भी टिमटिमाता है, ट्विंकल, ट्विंकल लिटिल स्टार्स, तो मतलब ये भी चमकने से रिलेटेड है। तो टिमटिमाना, चमकना, याद है ना, वेरी गुड। अगला वर्ड अभी मैं बता रही थी जैनिथ, जैनिथ अभी बताया था टॉप के लिए वर्ड जन्नत। तो जन्नत कहाँ मिलेगी भैया, ऊपर जाना पड़ेगा, जैनिथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्प्लेंडेड, स्प्लेंडर बाइक। स्प्लेंडर बाइक कैसी रहती है, मैग्निफिसेंस। एक टाइम पे तो बेटा स्प्लेंडर बाइक ना स्प्लेंडेड हुआ करती थी, आजकल ठीक है समय के साथ साथ चीजें बदल गई। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, आप देख रहे थे मैच या फिर अपना कुछ फेवरेट सीरियल, लाइट चली गई, हम कहते हैं भगवान दे दे लाइट, और लाइट दे दी भगवान ने, दे लाइट, लाइट आ जाती है तो कैसे खुशी से हम एकदम खुश होते हैं ना, हैप्पी होते हैं। तो डिलाइट का मतलब हैप्पी होना। डोंट लेस, तो किसको डांट नहीं, जिसको डांट नहीं पड़ती, जो डांट, डोंट तो लेस है, जिसे फर्क नहीं पड़ता, डांटे नहीं, फियरलेस, बोल्ड, ब्रेव, डोंट लेस है, उसे कोई डांट भी नहीं सकता, तो वो नीडर है, ब्रेव है, उसे डांट से डर नहीं लगता। समझ में आई बात, चलिए जल्दी से रिवीजन करा दूं, क्लास का टाइम फिनिश हो गया। हाँ जी कहाँ थे हम, यहीं पर थे शायद, है ना। हाँ जी देखिएगा, डिस अ वोवल, डी इज अ वोवल, नो मना करना। बिजारे बाजार में चीजें कैसी मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग। आर्टिकुलेट, आर्ट, तो जिसके अंदर आर्ट होती है वो अपनी बातों को आर्टिकुलेट कर देता है, स्पष्ट कर देता है, क्लियर कर देता है। स्क्रम्पचुअस का रिलेशन हो गया रम, रम जो पीने वाले उन्हें तो स्क्रम लगती है, शक्कर जैसी लगती है, तो स्क्रम का मतलब होता है टेस्टी। जन्म लेता बच्चा बोना, ड्वार्फ पढ़ा चुकी हूँ वर्ड, इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ। शिमर, शिमरिंग, ट्विंकल, ग्लिटरिंग एंड सिंटिलेटिंग, ये सारे वर्ड शाइनिंग से रिलेटेड है, चमकने से रिलेटेड वर्ड है। जैनिथ, जन्नत कहाँ मिलेगी, टॉप पर मिलेगी, हाईएस्ट पॉइंट पर, एक्मे, एपेक्स, ये वर्ड हमने आज पढ़े हैं। स्प्लेंडर बाय, शानदार, लाइट आ जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। डोंट लेस, जिससे कोई डांट भी नहीं पड़ती, डांट लेस है भैया वो बंदा तो नीडर है, डांट से भी नहीं डरता, राइट। किसी कोई प्रॉब्लम, ओके चलो फिर चलते हैं, शायद किसी को कोई समस्या नहीं होगी। रवि, वो मुझे कंप्लीट करना था ना रवि रंजन, कोई बात नहीं, आप जल्दी से वीडियो को दोबारा से देख लो। बाय बाय, सी यू टुमारो।